हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या होती है। नीति आयोग ने ड्राफ्ट प्रपोज किया है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का, तो इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। ये जो पॉलिसी है वो अगर अप्रूव हो जाती है तो आपके बहुत सारे फायदे होंगे। पहली चीज तो जो चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिक बैटरीज जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं उसमें जो बैटरी होती है उसको हमें चार्ज करना पड़ता है, तो ये चार्जिंग की टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीद सकते हैं, जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें इसमें प्रपोज की गई हैं, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं, और साथ में हम पूरा इकोसिस्टम जो तैयार किया जाएगा इसके लिए वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह होता है जहाँ पे आप जाके पेट्रोल फिल करवा सकते हैं, सेम इसी तरह से आपके चार्जिंग स्टेशन होंगे जहाँ पे आप अपनी बैटरी को चार्ज करा सकते हैं। तो ये सब चीजें इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले, काफी कुछ है इसमें, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग, ठीक है, जो योजना आयोग की जगह पे बनाए, इसने प्रिपेयर किया है एक ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का। इसमें बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से रिलेटेड कुछ कुछ की प्रपोजल्स दिए गए हैं। इसमें जो चीजें प्रपोज की गई हैं वो है जैसे कि इंसेंटिव दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए विद स्वैपेबल बैटरी। अभी तक अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो हम कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं जिसमें एक फिक्स्ड बैटरी रहती है, आप उसको चार्ज कर सकते हो घर पे, ठीक है, एक चार्जर होता है, चार्ज कर सकते हो। क्या हो अगर आप उस बैटरी को आप निकाल के दे दो किसी को, वो चार्ज करता रहे, आप दूसरी बैटरी लगा लो। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जिनमें स्वैपेबल बैटरी का फंक्शन हो, उनको इंसेंटिव्स ऑफर करेगी, ठीक है। इसके अलावा उन कंपनीज को भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएंगी जो इस तरह की स्वैपेबल बैटरीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, उनको उन कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। फिर न्यू बैटरी एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल, इसको समझेंगे ये क्या है। और स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरऑपरेबल बैटरीज, ठीक है, इंटरऑपरेबल बैटरीज के लिए स्टैंडर्ड्स, कुछ की प्रपोजल्स दिए गए, उसमें वो सब चीजें हम यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बैटरी एज अ बिजनेस सर्विस बिजनेस मॉडल, ठीक है, बैटरी एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल अलाउ करता है कस्टमर्स को कि वो बैटरी ना खरीदें। जब भी वो कार, बाइक, स्कूटी खरीदते हैं तो साथ में बैटरी ना खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी खरीदना है तो खरीद लो, उसको चार्ज करवा लो। बैटरी ना खरीद कर आप उसको लीज पर ले सकते हो। जैसे कि अगर हम किसी कार के साथ बैटरी भी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। या स्कूटी के साथ, हम यहाँ पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए चीजें हैं तो उनके लिए समझ लेते हैं। तो अभी 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए होगा, बाद में कार वगैरह के लिए भी किया जाएगा। अभी तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए है, मतलब स्कूटी हो गई आपकी, इन सब चीजों के लिए। तो स्कूटी, रिक्शा वगैरह, इनमें आपकी जो बैटरी होती है, अगर आप उस बैटरी को ना खरीद के सिर्फ और सिर्फ स्कूटी को खरीद लें, ठीक है, तो बैटरी नहीं खरीदोगे तो जो बैटरी की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको अपफ्रंट परचेज कॉस्ट कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है आपको, ये ऑलरेडी काफी सस्ते हैं, लेकिन अगर आपको बैटरी भी परचेज ना करनी पड़े तो कितने सस्ते हो जाएंगे। तो लोग कोशिश करेंगे कि यार इन्हीं को खरीदें, इससे एनवायरमेंट भी ठीक रहेगा। क्योंकि अभी हमारा पेट्रोल वगैरह अगर हम बात करें, एक तो ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, दूसरी चीज इसकी प्राइसेस आजकल आसमान छू रहे हैं, तो दोनों ही दिक्कत है और नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो इसी वजह से हम स्विच कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको ज्यादा यूज किया जाए। तो इसके लिए आप बैटरी को लीज पर ले सकते हैं, आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं, जिससे कि आपकी परचेज कॉस्ट है, एकदम से जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है फ्रंट परचेज कॉस्ट, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो बैटरी को आप एज अ सेपरेट कंपोनेंट लीज पर ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज से एक ऑप्शन आपके सामने आता है, सर्विस प्रोवाइड्स बैटरी स्वैपिंग ऑप्शन। क्या ये जो सर्विस है वो क्या प्रोवाइड करती है? बैटरी स्वैपिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है। मतलब बैटरी को आप स्वैप कर लो, चेंज कर लो, एक से दूसरी बैटरी चेंज कर लो, एक को आप जो चार्ज है उसको लगा लो, डिस्चार्ज को अलग हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इस सिस्टम में क्या होता है, आपका लाइसेंस लेगा कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो क्लीन एनर्जी ग्लोबल लाइसेंस लेगा, ठीक है, लाइसेंस लेगा मैन्युफैक्चरर, उसको बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा किसी भी बैटरी को, फिर उसके बाद वो ऑपरेटर को सेल कर देगा, ऑपरेटर से परचेज कर लेगा। ऑपरेटर क्या करेगा, जो इसको ऑपरेट करने का काम करेगा वो रेंट पे दे देगा किसी भी कार वाले को, बाइक वाले को, स्कूटी वाले को, रिक्शा वाले को, ये कार ये जो बैटरी है वो क्या दे देगा, रेंट पे दे देगा, ठीक है। और हम उसको खरीद
के ना खरीद के क्या करेंगे, उसको लीज पर ले लेंगे, रेंट पर ले लेंगे और हमें कॉस्ट कम देनी पड़ेगी, वन टाइम कॉस्ट कम देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। देखा है आपने काफी सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें ये स्कूटर्स वगैरह आग लग जाती है, और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसके लिए मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, क्यों ये आग लग जाती है, क्यों इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आप उस चीज को देखेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि यार ये रीजन है और इस रीजन की ये सोल्यूशंस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम से आया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था, इसी ईयर का जो बजट था उस बजट में इन्होंने अनाउंस किया था कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएंगे। क्यों लेके आएंगे, एक तो इसका रीजन था अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो कम हो, आप अगर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट कम हो, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। दूसरी चीज क्या है कि ये जो आग लगने की प्रॉब्लम हो रही है, सेफ्टी का कंसर्न है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है चल रही है तो आग लग जाए तो उस पर्सन की तो जान खतरे में, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है और काफी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग गई है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके सोल्यूशन के लिए भी ये पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आई गई है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं हम। ओके, और लास्ट जो लेक्चर मैंने बनाया था उसको जरूर देख लीजिएगा आप, जिससे आपको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है, ओके। इस पॉलिसी में क्या टारगेट किया गया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को, 3 व्हीलर्स को टारगेट किया गया है, जैसे रिक्शा वगैरह जो है उनको, और स्कूटर को टारगेट किया गया है। कार वगैरह के लिए नहीं है, कार वगैरह के लिए क्यों नहीं, क्योंकि उनकी बैटरी बहुत हैवी होती है, उसको स्वैप करने में प्रॉब्लम आएगी। ये इनकी बैटरी बहुत छोटी छोटी होती है, आप उठा लो, लगा दो, रख लो, आराम से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस मांगे, कुछ कमेंट्स मांगे हैं, कब तक, 5 जून तक। तो ये जो ड्राफ्ट है उस पर कुछ सजेशंस वगैरह दिए जा सकते हैं 5 जून तक। ठीक है, ये प्रपोज किया गया है। अब इस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें आप डिस्चार्ज बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हो चार्ज बैटरी से। एक चार्ज बैटरी है, उसको आपने अपनी स्कूटी में लगा लिया और डिस्चार्ज बैटरी को आपने उन्हें दे दिया, वो लोग चार्ज कर लेंगे। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाते हो, ठीक है, तो वहां पे तो आपको पेट्रोल उन्होंने भर दिया, उनके पास पेट्रोल है, उसको उन्होंने आपको फिल कर दिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, वो आपको बैटरी दे देंगे, आप अपने में चार्ज बैटरी लगा दो, डिस्चार्ज उनको दे दो, वो अपने हिसाब से चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा टू चार्ज दीज बैटरी सेपरेटली बाय डी लिंकिंग चार्ज। ठीक है, तो ये क्या आपकी गाड़ी से निकाल के खुद अपने हिसाब से चार्ज करते रहे, तो आपको जो वेट करना पड़ता है, चार्जिंग का इशू कभी भी आ जाता है, वो इशू नहीं रहेगा। आप किस चार्जर से चार्ज कर रहे हो, खराब हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ओवर चार्ज, ओवर हीटिंग, ओवर डिस्चार्ज वाली ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जो चार्ज करेंगे अपने हिसाब से उतना ही चार्ज करेंगे। ओवर चार्ज की प्रॉब्लम, ये इनका तो काम ही है, तो ये उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, ठीक से मैनेज करेंगे, देखेंगे। अगर हम करते हैं तो फिर हम ओवर चार्ज भी कर लेते हैं, ओवर डिस्चार्ज भी हो जाता है, जिससे कि बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। यहाँ पे एक और ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा, कि आपका बहुत कम टाइम लगेगा। आपने इनको अपनी बैटरी दे दी और उनकी बैटरी रखवा ली, तो पेट्रोल भरवाने जितना ही टाइम लगे या हो सकता है उससे भी कम लगे, तो आपने बहुत कम टाइम में अपना काम चला लिया, बहुत कम टाइम आपको देना पड़ रहा है, तो आपको ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि अरे बैठ के अब तो चार्ज करना है, 1 घंटे पहले चार्ज करो तब कहीं ऑफिस के लिए निकल पाएंगे, तो वो सारी टेंशन खत्म हो गई। ओके, इसके बाद और इसमें क्या है, तो जनरली यूज फॉर स्मॉलर व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन बैटरीज को स्वैप करना इजी रहता है। छोटी सी बैटरी आपको दिख रही है, यहाँ पे छोटी सी बैटरी है, स्वैप आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें बड़े बड़े व्हीकल्स की, कार वगैरह की, तो उनकी बैटरी को उठा के रखेगा कौन, इतनी मेहनत में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसीलिए इनके लिए ये प्रपोज किया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए, 2 व्हीलर जैसे रिक्शा वगैरह हो गए, 3 व्हीलर वगैरह हो गए, तो इनके लिए की जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या प्रपोजल्स किए गए हैं। तो इस पॉलिसी में बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल है जो मुझे मेनली काफी पसंद आए। यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरी होती है उन पर 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सप्लाई इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर 5% जीएसटी लगता है। तो उन्होंने बोला है कि जो इनका जो डिफरेंस है ना उसको रिड्यूस किया जाए, मतलब इन पर भी जीएसटी कम किया जाए। जीएसटी अगर कम करेंगे तो क्या होगा, इसकी जीएसटी कम होती है तो टैक्स कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जो सब्सिडी वगैरह दी जा रही है उसके साथ साथ इसका जो डिफरेंस है उसको भी कम किया जाए, मतलब इसको भी रिड्यूस किया जाए। ओके, इसके अलावा ये कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करें। इंसेंटिव अभी देखो आपके उन बैटरीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कुछ इंसेंटिव अवेलेबल है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है
उन पर तो अभी आपके इंसेंटिव है, लेकिन स्वैपेबल बैटरी तो नहीं आ रही है, तो उनके लिए कोई अभी इंसेंटिव नहीं है। तो वैसे ही इंसेंटिव इनके लिए भी हो जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, जो प्री इक्विप्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके लिए जिस तरह की इंसेंटिव अवेलेबल है, सेम उसी तरह के इंसेंटिव हो जाए आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनकी स्वैपेबल बैटरी के साथ जो आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वही इंसेंटिव्स हो गए, वही डिस्काउंट मिल रहा है, वही आपको सब्सिडी मिल रही है, तो आप इनको भी खरीद लोगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, फायदे के साथ साथ इंसेंटिव भी मिल रहा है। मान लीजिए अगर इनके लिए इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, सब्सिडी नहीं मिल रही, तो फिर सोचेंगे यार सब्सिडी तो मिल ही नहीं रही, तो इसमें फायदा क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो इंसेंटिव है वो अलग अलग होंगे, जैसे कि जिस तरह की बैटरी होगी, जितनी पावर की बैटरी हो, उस हिसाब से ये इंसेंटिव मिलेंगे। किलो वॉट आवर के हिसाब से, इस रेटिंग के हिसाब से, एमएच के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेंगे। कितनी किलो वॉट आवर की ले रखी है आपने, उस हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, और इसके बाद और क्या क्या फीचर्स हैं जो कंपैटिबल ईवी के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी किन को, बैटरी प्रोवाइडर को। अब बैटरी तो हम खरीद नहीं रहे, बैटरी कौन खरीद रहा है, जो स्टेशन, जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन वाला जो ओनर है वो बैटरी खरीद रहा है, तो वो हमें बैटरी प्रोवाइड करेगा। तो उसको बहुत सारी बैटरी खरीदनी है, तो उसको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की जाए जिससे वो बैटरीज खरीद के फिर आपको उसको फायदा भी तो मिले ये स्वैपिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो उसके लिए उसको सब्सिडी प्रोवाइड करे। ठीक है, और ये अलग अलग होगा, ये भी ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा होगा, जो ज्यादा बैटरीज खरीद रहा है उसको ज्यादा इंसेंटिव मिले, जो कम खरीद रहा है उसको कम। तो उस तरह से कुछ इसमें अलग अलग इन्होंने मेजर्स लगा रखे हैं कि इस तरह का इसको डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा ऐसा, तो इस तरह की सब्सिडी मिलेगी अलग अलग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बैटरी स्वैपिंग प्रोवाइडर जो है, जो स्टेशन उसने लगा लिए, क्या हो अगर आपने बैटरी एक बार उससे ले ली और आप लेके निकल गए, या आपने बैटरी एक बार चार्ज कराई फिर खुद घर पे ही चार्ज कर रहे हो, तो उसको तो लॉस होगा। तो ये जो काम है ये चलता रहे, इनका काम भी चलता रहे और आपका भी काम चलता रहे, तो उसके लिए एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन स्पेसिफाई किया जाए इस ईवी यूजर और बैटरी प्रोवाइडर के बीच। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जो ये इंश्योर करेगा कि ये बैटरी स्वैपिंग सर्विस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सब्सिडी रिसीव तो कर ली इन्होंने सब्सिडी तो ले ली, उसके बाद ये जो सर्विस है इसको कंटिन्यू करते हैं, ये चीज हो, तो दोनों ही तरफ से सर्विस कंटिन्यू की जाए, तो इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगा इनके बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, अब ये कुछ बैटरी पावर स्टेशन, मतलब बेसिकली ये जो सर्विस स्टेशन होंगे, इन स्टेशन को और भी कुछ छूट दी जाए जिससे कि इस तरह के स्टेशन लगाएं लोग। तो इसको मैनेज करने का काम, या इनको जो बैटरी चार्ज करने के लिए पावर चाहिए होती है वो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि पब्लिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन है, जो भी स्टेशन उस स्टेट में बनाए गए हैं, उन स्टेशंस को बैटरी के लिए पावर प्रोवाइड करे कंसेशनल टैरिफ पर। मतलब कि पावर तो मिलेगी, आप इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कंसेशनल टैरिफ प्रोवाइड किए जाए, मतलब उनको कुछ छूट दी जाए। ठीक है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दी जाए जिससे कि वो इस पॉलिसी का और अच्छे से फायदा उठा सकें। ठीक है, जैसे वो स्टेशन ज्यादा से ज्यादा खोलें, तो ज्यादा से मतलब उनको अगर कुछ फायदा मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली स्टेशन अच्छे से खोलेंगे इस तरह के, और इस तरह का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बिल्डअप होगा। ओके, यहाँ पे इस तरह के जो स्टेशन हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेशन है या फ्यूचर डे ऑफ टाइम टैरिफ, यहाँ पे इस तरह के टैरिफ हो। क्या मतलब इसका, जैसे कि अभी अगर हम बात करें बैटरी चार्जिंग स्टेशन, उनके लिए जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो उसी रेट पे प्रोवाइड की जाती है जिस रेट पे सबको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे आप देखते हो दिल्ली मेट्रो का अगर हम बात करें, तो उसमें अगर आप ऑफ टाइम पर जाते हो, ठीक है, जिस टाइम पर भीड़ ज्यादा नहीं होती, तो उस टाइम पर आपका कुछ चार्ज कम लगेगा, उस टाइम पर आपका किराया कम होता है। अगर आप पीक टाइम पे जाते हो तो पीक टाइम पे आपका जो किराया है वो ज्यादा लगता है। इसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे कि अगर दिन में बात करें तो दिन में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, अगर हम मॉर्निंग में बात करें तो कम, उस टाइम पे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो ये ऑफ पीक पीरियड्स के टाइम पर क्या हो, उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिले, इस तरह का बनाया जा सकता है। अभी नहीं है, अभी इस तरह का नहीं है, अभी तो सेम ही रेट होता है, लेकिन इस तरह का बनाया जा सकता है कि जो ऑफ पीक पीरियड टाइम है उस टाइम पर सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिले, जिससे कि उस टाइम पर उसको चार्ज कर सकें। ठीक है, तो ऐसा हो। ओके, तो जैसे सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है तो उस टाइम पर बहुत सारी वेस्ट जाती है, उस टाइम पे इतनी सारी जो वेस्ट जाती है उसकी जगह पे ये ज्यादा अच्छे से
चार्ज कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। अगर किसी को लग रहा है कि सुबह के टाइम पे मुझे कम पैसा देना पड़ रहा है चार्ज करने का, तो सुबह के टाइम पे ही चार्ज करेगा वो, जिससे उस टाइम पर बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी चली जा रही है, तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, इनको भी फायदा है, तो इनको थोड़ी कंसेशनल टैरिफ्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का लाया जा सकता है फ्यूचर टाइम ऑफ डे टैरिफ। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग है उसमें भी कुछ कंसेशन मिले। ओके, इसके अलावा और क्या प्रपोजल है यहाँ पे, तो देखिए अब इसको मैनेज करने का भी कोई काम करेगा, या इलेक्ट्रिक बैटरी वाले जो हम व्हीकल्स खरीद रहे हैं वो हमें इजीली मिल जाए। ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो जो इस तरह की बैटरीज खरीद रहे हैं। ठीक है, उन व्हीकल्स के लिए जो विदाउट बैटरी खरीदे जा रहे हैं या स्वैपेबल बैटरी फंक्शनैलिटी के साथ जो व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो। ठीक है, अभी इसके लिए प्रोसेस है नहीं, क्योंकि अभी तो क्या फिक्स्ड बैटरी आती है, तो इस तरह की अगर फंक्शन आपको मिल रहा है या विदाउट बैटरी आप परचेज करना चाह रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो, इसके लिए ये लोग देखेंगे। यहाँ पे जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो किसी भी स्टेट में बनाए जा रहे हैं, किसी भी जगह पे बनाए जा रहे हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि किस तरह से प्लानिंग की जाए, जोनिंग परमिशन किस जोन में किस जगह पे उनको दी जानी चाहिए, मार्केट के पास में है या किसी मार्केट से दूर है, इस तरह पे उनको पावर स्टेशन जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है वो बनाने की परमिशन दी जाए। तो लैंड एलोकेशन वगैरह के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, देखिए अब आपका जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये असाइन करेंगे। तो इस पॉलिसी में ये प्रपोज किया गया है कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाएगा स्वैपेबल बैटरीज में एट अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, जब इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसी टाइम पर UIN एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे असाइन किया जाएगा। इससे क्या हो सकेगा, ट्रैक हो सकेगा, मॉनिटर कर सकेंगे। ठीक है, ट्रैक कर सकेंगे, मॉनिटर कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेम इसी तरह का UIN नंबर असाइन किया जाएगा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर। ठीक है, उस स्टेशन पर असाइन किया जाएगा, उसको चेक भी किया जा सकता है कि आप ठीक टाइम पे चार्ज डिस्चार्ज, मतलब चार्ज भी आप ठीक टाइम पे कर रहे हो या नहीं, या ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा है, या वो कितनी सेफ है, ये सब चीजें भी यहाँ पे चेक की जाएंगी। इसमें एक और चीज प्रपोज की गई है कि टू इंस्टॉल बैटरी स्वैपिंग स्टेशन एट सेवरल लोकेशंस। ठीक है, बहुत अलग अलग जगह पे, काफी सारी जगह पे बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाए जाएं, जैसे कि रिटेल फ्यूल आउटलेट, पब्लिक पार्किंग एरियाज है, मॉल है, किराना शॉप है, या मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, लोकेलिटी है, उस जगह पे इस तरह के स्टेशंस बनाए जाएं, जिससे कि लोगों को दूर ना जाना पड़े। ऐसा ना हो कि आप उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और उनको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। जैसे पेट्रोल पंप बनाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी एरिया पे आप 1-2 किलोमीटर जाओगे तो पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा, तो सेम इसी तरह से ये भी बनाया जाए। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है कि यहाँ पे पॉलिसी जो है वो सभी तरह की बैटरीज को सपोर्ट नहीं कर रही है, ये उन्हीं बैटरीज को सपोर्ट करेगी जिसमें एडवांस केमिस्ट्री सेल्स यूज किए गए हैं, मतलब बेसिकली जो आपके फेम 2 स्कीम में दिए गए हैं। ठीक है, तो विथ परफॉर्मेंस दैट इज इक्विवेलेंट और सुपीरियर टू EV बैटरीज, मतलब या तो उनकी परफॉर्मेंस इस फेम 2 स्कीम के अंदर जो व्हीकल्स जो बैटरी दे रखी है उसके बराबर हो या उससे ज्यादा अच्छी EV बैटरी हो, उन सभी के लिए। मतलब इसमें बेसिकली केमिस्ट्री ही यूज होती है बैटरीज में, लेकिन किस तरह अलग अलग तरीके की बैटरी होती है ना, अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रोसेस से बनाई जाती है, तो सेम उसी वही बात है कि उसमें अच्छी बैटरी यूज की जाए, उसकी कुछ परफॉर्मेंस उन्होंने दे रखी है कि इस तरह की सेफ्टी मेजर्स वगैरह इसको चेक किया जाए, इस तरह से किया जाए। तो ये जो फेम 2 स्कीम है उसमें जो जो बताई गई है उसके इक्विवेलेंट हो या उससे ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, उनको ही यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा इस पॉलिसी में। ओके, तो फेम 2 स्कीम क्या है बेसिकली, इसमें क्या कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, कुछ इस तरह के और भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10,000 पर किलोवाट आपका इंसेंटिव प्लान किया गया है बेसिस ऑफ बैटरी साइज, और ये मैक्सिमम शायद 25-30 तक है। ठीक है, तो इस तरह का ये है। इसके अलावा 20,000 पर किलोवाट है इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, तो इस तरह की कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके अंदर जो आ रहा है उसी तरह की बैटरी को ये सपोर्ट करेंगे। ओके, क्योंकि बैटरी अगर अच्छी नहीं है तो फिर वही आग लगने वाली प्रॉब्लम, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। उसके बाद क्या है, यहाँ पे
ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन ईवी सेफ्टी, ईवी सेफ्टी के हिसाब से भी इसमें बातें की गई। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें आग लग जाए कोई दिक्कत ही नहीं है गवर्नमेंट को, तो वो इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये चीज सजेस्ट की है कि रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं जैसे कि 2 व्हीलर वगैरह में आग वगैरह लग गई है, तो इसके लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ठीक है, जो सेल्फ सर्टिफाइड हो और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स उसको मीट करे। मतलब ऐसा नहीं है, अभी तक अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता है, या जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका व्हीकल में लगा हुआ होता है वो उतना अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको इतना ज्यादा चेक नहीं किया जाता। लेकिन अब ये सर्टिफाइड होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही सर्टिफाइड हो, ठीक है, जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करे। इसके अलावा यहाँ पे ये टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, ये दोनों से, ठीक है। AIS 156 2020 में इसको बनाया गया है और इसी तरह से ये दोनों स्टैंडर्ड्स को ये मीट करे, इससे सर्टिफाइड हो, ठीक है। तो इसको कुछ एक्सचेंज वगैरह किया गया 2022 में, मतलब इसको थोड़ा सा वापस इसमें कुछ संशोधित किया गया, आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ चेंज किया गया इसमें, ओके। तो उस हिसाब से ये सर्टिफाइड है। फिर उसके बाद एडिशनल टेस्ट में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड फॉर स्वैपेबल बैटरीज। अब स्वैपेबल बैटरीज में क्या, देखिए फिक्स्ड बैटरी में आप उसको बार बार निकाल नहीं रहे हो, लगा नहीं रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स्ड ही है वो। लेकिन जो स्वैपेबल बैटरी है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कपलिंग डीकपलिंग होगी, ठीक है, प्रोसेसेस एट कनेक्टर, ठीक है, तो कनेक्टर बार बार कपलिंग डीकपलिंग करोगे तो उसको अच्छे से टेस्ट किया जाए, ठीक है, तो अलग से उसमें टेस्ट भी होनी चाहिए। अभी तक फिक्स्ड बैटरी थी उसमें टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब तो आप स्वैपेबल बैटरी बना रहे हो तो आप बार बार उसको कपल डीकपल कर रहे हो, तो फिर उसके लिए एडिशनल टेस्ट हो, ठीक है। IoT बेस्ड बैटरी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है IoT का मतलब, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम हो और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हो, ठीक है। रिमोट मॉनिटरिंग से देख सकते हैं कि कब से, मतलब उसको मॉनिटर किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। तो बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम उसमें हो, ये सब चीजें हो, ठीक है, जैसे मॉनिटर हो कि हीट, ओवर डिस्चार्ज, ये सब चीजें तो नहीं है। या गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं है कि जो यहाँ पे जो बैटरी परचेज कर रहा है, अब वो कौन हो गया, अब वो एक तो वही हो सकता है जिसने खरीदने के साथ ही परचेज कर ली, उसको तो दिक्कत ही नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, हमने बैटरी नहीं खरीदी अपनी स्कूटी अपनी बाइक के साथ, हमने क्या किया, जो बैटरी प्रोवाइडर है उससे लीज पे ले ली, ठीक है। तो ये जो पावर स्टेशन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट देख भी सकती है, बाद में कभी भी देख सकती है आके कि आप ठीक से कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि ये फर्स्ट फेज में होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, जिसमें 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है उनमें वर्क करेगा। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह है जिनमें 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, वहां पे ये फर्स्ट फेज में ये पूरा होगा। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में जनरली उनमें होगा जो उससे थोड़ी सी कम जनसंख्या वाले लोग हैं, जैसे कि स्टेट की कैपिटल्स वगैरह हो गए, या 5 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले, तो तहसील वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो फेज बाय फेज होगा, पहले बड़ी बड़ी सिटीज में होगा, ठीक है, उसके बाद फिर उससे कम जो स्टेट की कैपिटल वगैरह हो गए, स्टेट में सबसे बड़े शहर हो गए, उन सब में इस तरह के स्टेशन लगाए जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे 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 सब जगह पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर को डिस्कस किया। इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया कि फ्लेम्स क्यों हो जाती है, मतलब बेसिकली आग क्यों लग जाती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उस चीज के लिए आप मेरा एक लिथियम आयन बैटरी वाला लेक्चर है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये सब चीजें और अच्छे समझ आए। इसके अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, लाइक में कंजूसी नहीं करनी है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। सब्सक्राइब में कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि आप को नोटिफिकेशन मिल जाते हैं जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसकी, और यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे आप टाइमली वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप एक बल्क बना लेते हो पूरी वीडियोस का, फिर उसके बाद फिर उनको पढ़ नहीं पाते हो, फिर बोलते हो कि एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो ये चीज ना हो, इसके लिए आप टाइमली वीडियो को देखिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।